नमस्कार। आज तारीख है 24 दिसंबर, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई से जुड़ी 100 मीटर वाली परिभाषा को कोर्ट से मान्यता के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजस्थान के उदयपुर, सिरोही जैसे जिलों में स्थानीय निवासी अवैध खनन और निर्माण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। माउंट आबू से अरावली बचाओ आंदोलन की नई शुरुआत भी हो चुकी। सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल चौधरी के नेतृत्व में आज से 1000 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च शुरू हुआ, जो अरावली क्षेत्र के गांव से होकर गुजरेगा। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत नई परिभाषा, जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली संरचनाओं को ही अरावली माना जाएगा, पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय वन सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और एमिकस क्यूरी ने इस नई परिभाषा का विरोध किया, फिर भी सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव और मुंबई के बीएमसी चुनाव से पहले आज मनसे और शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन हो गया, जिसकी घोषणा मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम टूटने नहीं देंगे। राज ठाकरे ने जोर देकर कहा कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हमारा होगा। जानकारी दी गई कि सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना यूबीटी 145 से 50 सीटों पर लड़ेगी, जबकि मनसे को 65 से 70 सीटें मिलेंगी। इस गठबंधन से मराठी वोटों का एकीकरण होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने अभी इस गठबंधन पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है, जबकि अजीत पवार और शरद पवार के बीच भी पुनर्गठन की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने हैं। दिल्ली में प्रदूषण के बीच एक नया राजनीतिक तूफान उठ गया है। राज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक तीखे 15 पेज के पत्र में 11 साल की कथित लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार की वजह से दिल्ली आज वायु प्रदूषण की इस स्थिति में फंसी है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने तुरंत पलटवार किया। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, प्रदूषण ने लोगों के फेफड़े को ही नहीं, उपराज्यपाल के दिमाग को भी प्रभावित कर दिया है। वे भूल गए हैं कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। अगर प्रदूषण पर सवाल पूछने हैं तो रेखा गुप्ता से पूछिए। वहीं भाजपा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वे व्यक्तिगत रूप से इन प्रशासनिक आरोपों का जवाब दें। इस विवाद से दिल्ली का वायु प्रदूषण मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक रंग ले चुका है। 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के फैसले को पीड़ित परिवार ने अपने परिवार के लिए काल करार दिया। परिवार ने कहा कि इस आदेश से महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अब इस फैसले के खिलाफ परिवार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनके परिवार, वकीलों और गवाहों की सुरक्षा वापस ले ली गई। कल इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हटा दिया। निर्भया गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने भी इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। आज सुबह 8:55 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से अमेरिकी कंपनी के संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए। यह उपग्रह लगभग 6100 किलोग्राम वजनी है, जो भारतीय रॉकेट द्वारा अब तक लॉन्च किया गया सबसे भारी पेलोड है। लॉन्च के करीब 16 मिनट बाद यह उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित हो गया। यह पूरी तरह से वाणिज्यिक मिशन है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी के बीच समझौते के तहत किया गया। LVM-3 की यह छठी उड़ान है और वाणिज्यिक मिशन के लिए तीसरी सफलता रही। और अंत में जरा हटके में जानिए, क्या AI हमारी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर रहा है? इस साल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टडी में पाया गया कि AI टूल की मदद से निबंध लिखने वाले छात्रों में मस्तिष्क की गतिविधियां काफी कम रहीं। 54 प्रतिभागियों पर EEG से की गई जांच में देखा गया कि AI का इस्तेमाल करने वाले प्रतिभागियों में सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ी। शोधकर्ताओं ने इसे सीखने की क्षमता में गिरावट की गंभीर चिंता बताया।
इसी तरह कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी में 319 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों के सर्वे से पता चला कि एआई पर ज़्यादा भरोसा करने से क्रिटिकल थिंकिंग कम होती है। जितना ज़्यादा एआई पर निर्भरता, उतनी ही कम स्वतंत्रता, समस्या समाधान की क्षमता। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली बच्चों में से हर 10 में से 6 ने माना कि एआई ने उनकी स्कूल क्षमताओं पर नकारात्मक असर डाला है। हालांकि 9 में से 9 छात्रों ने कहा कि एआई ने कुछ न कुछ कौशल को बेहतर भी किया। एआई विशेषज्ञ डॉक्टर एलेक्जेंड्रा टोमेस्क्यू का कहना है कि मामला जटिल है। कई छात्र सही गाइडेंस चाहते हैं। चैट जीपीटी के सीईओ सैम अल्टमैन के अनुसार अब इनके यूजर हर सप्ताह 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। प्रोफेसर वेन होम्स का मानना है कि शिक्षा में एआई के असर पर अभी बड़े पैमाने पर स्वतंत्र शोध की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।